हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका लास्ट चैप्टर नंबर 10 तरुण के स्वपन। उसके पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन उसके बाद में वर्कशीट। स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कटक शहर में, उड़ीसा के। नेताजी ने कौन सा नारा दिया था जो लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता था? तो क्या था? दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारे देकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। नेताजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करना। नेताजी ने किस संगठन का नेतृत्व किया था? आज़ाद हिंद फौज। नेताजी ने युवाओं को क्या उपहार देने की बात की थी? तो क्या थी? स्वपन। नेताजी ने युवाओं से कहा कि वे उन्हें अपने सपने को उपहार के रूप में दे रहे हैं। नेताजी के सपने में समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो नेताजी के सपने में महिलाएं पुरुषों के समान बराबर थी। वे चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिले और वे समाज व देश की सेवा में बराबर हिस्सा लें। नेताजी के सपने में शिक्षा की क्या महत्ता थी? नेताजी का सपना था कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। वे चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से लोग आगे बढ़ें और समाज में बराबरी का माहौल बने। शिक्षा को वे एक सशक्त और समृद्ध समाज का आधार मानते थे। नेताजी ने 29 दिसंबर 1929 को मेदिनीपुर में युवाओं को क्या संदेश दिया? 29 दिसंबर 1929 को मेदिनीपुर में के युवक सम्मेलन में नेताजी ने युवाओं को अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका सपना एक आज़ाद और समृद्ध भारत का है और युवा इस सपने को पूरा करने वाले हैं। यह सपना उन्हें ताकत और खुशी देता है और वे चाहते हैं कि युवा इसे अपनाएं। नेताजी के सपने में जात पात के भेदभाव को समाप्त करने का क्या महत्व था? तो नेताजी का सपना था कि समाज में जात पात का कोई भेदभाव ना हो। वे चाहते थे कि सभी लोग एक दूसरे के साथ बराबरी से रहें और समाज में ऊंच नीच की भावना समाप्त हो। यह उनके सपने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था क्योंकि इससे सामाजिक एकता और समानता को बढ़ावा मिलता। जात पात का भेदभाव खत्म होने से समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलता, जो एक आदर्श समाज की नींव है। नेताजी के सपने में भारत को दुनिया के लिए मिसाल बनाने का क्या अर्थ था? नेताजी का सपना था कि भारत न केवल अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करे बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बने। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बने जो अपनी स्वतंत्रता, समानता और समृद्धि के कारण विश्व में मिसाल कायम करे। यह दिखाता है कि उनका दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं था बल्कि वे चाहते थे कि भारत दुनिया को एक बेहतर समाज और देश का मॉडल प्रस्तुत करे। नेताजी के अनुसार उनके सपने की ताकत क्या थी? नेताजी के अनुसार उनका सपना उनकी ताकत और खुशी का कारण था। यह सपना उन्हें हर दिन प्रेरणा देता था जिससे वे उठने, काम करने, बोलने और लिखने की शक्ति प्राप्त करते थे। वे इसे एक सच्चाई की तरह मानते थे और इसके लिए हर मुश्किल को सहने और त्याग करने को तैयार थे। यह सपना उन्हें उनके जीवन को अर्थ देता था और उन्हें देश को समर्पित रहने की प्रेरणा देता था। नेताजी के सपने के प्रमुख तत्व का वर्णन कीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना एक आज़ाद, समृद्ध और समानता पर आधारित भारत का है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पूर्ण स्वतंत्रता, देश किसी बाहरी ताकत के नियंत्रण से मुक्त हो। सामाजिक समानता, जात पात और अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त हो और सभी लोग बराबरी से रहें। महिलाओं की बराबरी, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान मिले और वे समाज व देश की सेवा में भाग लें। शिक्षा का प्रसार, हर व्यक्ति को शिक्षा और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। काम की इज्जत, मेहनत करने वालों की कदर हो और आलसी लोगों के लिए समाज में कोई जगह न हो। विश्व में आदर्श, भारत दुनिया के लिए एक मिसाल बने जो अपनी स्वतंत्रता और समृद्धि से प्रेरणा दे। नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं की भूमिका को विस्तार से बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को अपने सपने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। वे चाहते थे कि युवा उनके सपने को अपनाएं और इसे साकार करने के लिए मेहनत करें। उन्होंने मेदिनीपुर के युवक सम्मेलन में कहा कि यह सपना उन्हें ताकत और खुशी देता है और वे इसे युवाओं को उपहार में दे रहे हैं। युवाओं की भूमिका थी कि वे इस सपने को अपनी प्रेरणा बनाएं और इसके लिए कार्य करें। अब इसका अर्थ क्या था? देश की सेवा। युवा देश और समाज की सेवा में सक्रिय रूप से भाग लें। समानता के लिए प्रयास, जात पात, लिंग भेद और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए काम करें। शिक्षा और मेहनत,
शिक्षा प्राप्त करें और मेहनत के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। त्याग और समर्पण, सपने को साकार करने के लिए कठिनाइयों को सहें और त्याग करें। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी वर्कशीट। वर्कशीट में सबसे पहले आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए थे? जय हिंद जैसे नारे उन्होंने दिए थे। नेताजी का सपना था कि समाज में जात पात का भेद न हो। नेताजी ने युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देता है। सही या गलत? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। सही। नेताजी ने दिल्ली चलो नारा दिया था, लेकिन जय हिंद नहीं, तो गलत है, उन्होंने दोनों नारे दिए थे। नेताजी का सपना था कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले और महिलाओं को समान अधिकार मिले। सही। नेताजी का सपना था कि भारत का एक गुलाम देश बना रहे। गलत। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सही। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। नेताजी का सपना एक आज़ाद और खुशहाल भारत। युवाओं को संदेश, देश की सेवा में काम करने के लिए प्रेरित करना। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के जीवन का संदेश क्या था? महिलाओं को समान अधिकार मिले। वन वर्ड आंसर्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक में। नेताजी के नारे दिल्ली चलो और जय हिंद का उद्देश्य था स्वतंत्रता। नेताजी का सपना था कि भारत में जात पात का भेद न हो। नेताजी ने किस चीज़ के लिए अपने जीवन को बलिदान देने की बात की थी? स्वतंत्रता। नेताजी का संदेश था कि युवा समाज की सेवा करें। क्वेश्चन आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुख्य उद्देश्य था कि वे भारत को अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद करना। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश और समाज के लिए काम करना चाहिए और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलना चाहिए। हमें भी नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं से क्या अपील की थी? नेताजी ने युवाओं से अपील की थी कि वे अपने देश की सेवा करें और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए काम करें। वे युवाओं को प्रेरित करना चाहते थे ताकि वे समाज के लिए आदर्श कार्य करें। नेताजी ने किस सपने की बात की गई? नेताजी का सपना था एक ऐसा समाज और देश बनाना जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र और खुशहाल हो, जात पात का भेद न हो और महिलाओं को समान अधिकार मिले। उन्होंने यह सपना युवाओं को दिया था। नेताजी का सपना किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए था? नेताजी का सपना था कि भारत एक ऐसा आदर्श राष्ट्र बने जो न सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। इसके साथ ही हमारी ये वर्कशीट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।